राधे राधे दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सास ने बहू को बदनाम करने की ठान ली, लेकिन करवा चौथ की रात खुला ऐसा राज कि पूरे परिवार के होश उड़ गए। रात के 10 बजे थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। करवा चौथ का त्योहार था। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। बहू नंदनी लाल साड़ी पहनकर पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया था। तभी उसकी सास शकुंतला देवी ने ताना मारा, नाटक करने में तो तुम नंबर 1 हो, पता नहीं किसके लिए व्रत रखती हो। नंदनी का चेहरा उतर गया। यह पहली बार नहीं था। शादी के 3 सालों में शकुंतला देवी ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया था। नंदनी चुपचाप पूजा की थाली सजाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि अचानक घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से लगभग 60 साल का एक आदमी उतरा। उसे देखकर शकुंतला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह यहाँ कैसे आ गया? उनके मुंह से निकला। नंदिनी ने पहली बार अपनी सास को इतना घबराया हुआ देखा। वह आदमी सीधे घर के अंदर आया और बोला, बहुत साल भाग ली शकुंतला, अब सच सामने आना चाहिए। पूरा घर सन्न रह गया। नंदिनी के पति रोहित ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी हंसा, मैं वह आदमी हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने 30 साल पहले बर्बाद कर दिया था। घर में सन्नाटा छा गया। शकुंतला देवी चिल्लाई, इसे घर से बाहर निकालो। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? लेकिन आदमी के हाथ में कुछ पुराने कागज और तस्वीरें थी। उसने कहा, पहले यह देख लो। तस्वीरों में जवान शकुंतला देवी किसी आदमी के साथ दिखाई दे रही थी। घर के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोहित गुस्से में बोला, माँ, यह सब क्या है? शकुंतला देवी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें झुक गई। तभी वह आदमी बोला, तुम्हारी माँ क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था, और जो राज उन्होंने इतने साल छिपाया है वह आज सबके सामने आएगा। नंदिनी को लग रहा था जैसे किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो। तभी शकुंतला देवी बेहोश होकर गिर गई। उन्हें कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर बुलाया गया। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। हाँ, मैंने बहुत बड़ा सच छिपाया है। सबकी धड़कनें तेज हो गई। शकुंतला देवी ने कांपती आवाज में कहा, रोहित, तुम मेरे बेटे नहीं हो। कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। रोहित के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। क्या क्या मतलब? यह मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? शकुंतला देवी रोने लगी। तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिले थे बेटा, जब तुम सिर्फ कुछ ही दिन के थे। रोहित को लगा जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी वह बुजुर्ग आदमी बोला, और असली सच्चाई अभी बाकी है। उसने एक और फाइल निकाली। उसमें कुछ दस्तावेज थे। वह बुजुर्ग आदमी बोला, रोहित, तुम्हारे असली माता पिता आज भी जिंदा हैं। पूरा परिवार हैरान रह गया। नंदिनी ने पहली बार देखा कि उसकी सास सचमुच टूट चुकी थी। शकुंतला देवी बोली, मुझे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात कुछ नहीं बोला। अगली सुबह अचानक एक और कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति उतरे। उन्हें देखते ही वह आदमी बोला, यही लोग हैं रोहित के असली माता पिता। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी असली माँ उसे देखते ही रो पड़ी। बेटा, इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब रोहित के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वह किसे माँ माने, जिसने जन्म दिया या जिसने पाला? पूरा परिवार जवाब का इंतजार कर रहा था। रोहित धीरे धीरे शकुंतला देवी के पास गया। सबको लगा कि वह उनसे नाराज होगा, लेकिन उसने उनकी गोद में सिर रख दिया और बोला, माँ जन्म देने वाली होती है, लेकिन असली माँ
वह होती है जो हर दर्द में साथ खड़ी रहे। शकुंतला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा घर भावुक हो गया। सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई है, लेकिन तभी नंदिनी को पुराने कागजों में एक और दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था, जिस बुजुर्ग आदमी ने यह राज खोला था, उसने ही वर्षों पहले लालच में आकर उस नवजात बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया था। असल गुनाहगार वही था। वह सिर्फ बदला लेने आया था। सच सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। उस दिन के बाद शकुंतला देवी बदल गई। उन्होंने पहली बार नंदिनी से कहा, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। करवा चौथ की वह रात पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई और घर में पहली बार सच, प्यार और सम्मान ने जगह बना ली। तो दोस्तों, क्या रोहित ने सही फैसला लिया? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।